हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी विद एग्जाम बी यू कैन 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पंडित और मैं स्वागत करता हूं हमारा आपका इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें आपका फेज 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो है रहेगा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अगर मैं देखे जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, रीजनिंग एबिलिटी जो है वो आफ्टर जीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो उसका वेटेज है वो बहुत ज्यादा है अपने आप में। ठीक है, 60 क्वेश्चन आएंगे आपके, 60 मार्क्स के आने वाले हैं। सो ऑब्वियसली बात है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ में, आपकी ओवरऑल कट ऑफ में जो रीजनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके जो मेन चीज है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब यहाँ पर टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या क्या, कौन कौन सा टॉपिक क्या क्या वैल्यू रखता है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और ये बात हम कोई यहाँ पर हवा में नहीं करेंगे, पूरा जो एनालिसिस है कि पिछले सालों में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं उस सबको देखते हुए यहाँ पर उसमें रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले हमारा जो न्यू बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 30 जनवरी को, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी उसकी कुछ एक दो क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं बाय सुशील लागाड़े सर, एक्स मैनेजर आरबीआई। सो अगर आप आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उसके लिए ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो आप जाके उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सेशन को। ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपके सामने कुछ क्या, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। अब इन टॉपिक्स के कुछ सब टॉपिक्स भी हो सकते हैं, बट ये आपके ओवरऑल टॉपिक्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है और जिनको आपको समझना है कि चीजें आपको कैसे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, पजल्स है ना, पजल्स जो है, सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवरऑल में यहाँ से आउट ऑफ 60 अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ 60, ठीक है, 25 मार्क्स, ठीक है, मिनिमम 25 मार्क्स से 30 मार्क्स का जो पार्ट है वो आपका पजल्स एंड सिटिंग से आता है। उसमें हर तरह की पजल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो आपकी डेजिग्नेशन बेस्ड हो, चाहे वो आपकी फ्लैट फ्लोर बेस्ड हो। ठीक है, सभी पजल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। सीटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डेटा सफिशिएंसी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग, और अभी कुछ टाइम से जो आपका पेपर है वो थोड़ा सा लेंदी बनना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा लेंदी पेपर आने लग गया है। डिफिकल्ट तो है, ऑब्वियसली बात है, डिफिकल्ट तो होता ही है, बट लेंदी जब पेपर होता है तो वो अपने आप ही डिफिकल्ट वो आपका ज्यादा बन जाता है। ठीक है, पेपर आपका मॉडरेट रहता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो मॉडरेट वो रहता है, बट जब वो फिर उसमें आपकी जो वैल्यू है थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो वो फिर जो है थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग भी आपका होने लगता है। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपके डायरेक्टली अब नहीं आते हैं, ये मर्ज होके आते हैं, तो आपके डेटा सफिशिएंसी में आ जाएंगे, ये फिर आपके या तो ब्लड रिलेशन में या फिर आपके सीटिंग के साथ आपके आने लगे। ठीक है, सोलरिज्म की बात करूं तो रिवर्स वाला पार्ट आपका आता है ना, इनपुट आउटपुट आपका हो गया। देन आपका अल्फान्यूमेरिक जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी की थोड़ी सी डिमांड जो है वो कम हो गई है आजकल, बट ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम नहीं आया तो इस बार नहीं आएगा, इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। और फिर है आपका क्रिटिकल रीजनिंग एनालिटिकल, जिसमें आपकी स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, ठीक है, आपका कॉज एंड इफेक्ट हो गया, आपका स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया। ये सभी टॉपिक आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो सभी टॉपिक इन टॉपिक पर आपको फोकस करना है। अब इसका जो डेटा है वो कुछ इस प्रकार से है, पिछले 4 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, ठीक, कि आप इसका जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, और इसका चार्ट जो है आप बनाकर अपने वॉल पर जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर उसको आप चिपका सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए, जैसे मैंने कहा था पजल सेटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, 60 में से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अगर आपके टॉपिक से आ रहे हैं तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हर साल आपका आ रहा है, हर साल। ठीक है, ऐसे ही आप देखो डेटा सफिशिएंसी ये आपका हर साल आता है। ठीक है, सिलोजिज्म ये आपका हर साल आ रहा है, इनपुट आउटपुट ये आपका हर साल आ रहा है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक ये आपका हर साल आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग जो है ये आपका हर साल आ रहा है। सो इस तरह से आपको टॉपिक जो है वो डिफाइन करना है और अपनी जो तैयारी है उसको आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स के बारे में जो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आपके पास डिटेल्ड में काफी चीजें हैं। अगर ये हमारे कुछ सिलेक्शंस हैं पुराने सालों के, है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके इस बैच के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन आप
एक बार ले सकते हैं। ठीक है जी, ठीक। हमारे इस बैच में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल पीडीएफ, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सभी आपको यहाँ पर जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, सो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कीजिए, एनरोल कीजिए हमारे कोर्स में, जहां पर आपको एक्स आरबी ऑफिसर जो है आपको यहाँ पर वो पढ़ाएंगे और आपकी क्वेरीज को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इस नंबर पर कॉल करके आप यहाँ पर जो हमारा न्यू बैच है उस पर आप एनरोल कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो आपको रीजनिंग के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसके लिए आपको यहाँ पर क्लासेस भी जो है आपके लिए स्टार्ट यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।